मेरी ये वेबसाइट है saddamkasim.com और ये वेबसाइट मात्र 2 सेकंड में लोड हो जाती है। ये GT मैट्रिक्स का रिजल्ट है। आप चाहें तो अपने एंड पे भी टेस्ट कर सकते हैं। और मैंने किसी भी तरह के बहुत एक्सपेंसिव होस्टिंग को यूज़ नहीं किया है, बहुत महंगे प्लगइन्स को यूज़ नहीं किया है। बस जो नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं उन्हीं को यूज़ करके मैंने अपनी वेबसाइट को सुपर फास्ट बनाया है। स्लो वेबसाइट्स किसी को भी पसंद नहीं है, इवन आपको खुद भी पसंद नहीं है। अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो और वो साइट 8 से 10 सेकंड का टाइम लेती है लोड होने में, तो आप क्या करते हो? आप ऐसी साइट को बंद करके किसी दूसरे बंदे की साइट को ओपन कर लेते हो। सेम थिंग गूगल के साथ में भी है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत स्लो लोड होती है तो ऐसी वेबसाइट को गूगल बिल्कुल भी रैंक नहीं करवाता। तो यहाँ पे दो नुकसान हैं। एक तो आपकी साइट की रैंकिंग भी खराब हो रही है, ऊपर से आपको बिजनेस का लॉस भी होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट कुछ ही सेकंड्स में लोड हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एक डोमेन नेम है medihouse.online और ये पूरी की पूरी वेबसाइट लोड होती है मात्र 1.2 सेकंड में। यानी 1 सेकंड और 200 मिली सेकंड के अंदर ये साइट लोड हो जाती है। इतनी सुपर फास्ट लोड होती है। इसके लिए मैंने किसी भी तरह का कोई एक्सपेंसिव होस्टिंग यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने WP इंजन यूज़ किया है, ना ही मैंने फ्लाईव्हील होस्टिंग यूज़ की है। नॉर्मल सी वेब होस्टिंग यूज़ करके मैं अपनी पूरी वेबसाइट को बहुत सुपर फास्ट लोड करवाता हूं। बस यहाँ पे हमने कुछ प्लगइन्स वगैरह यूज़ किए हैं, कुछ ऑप्टिमाइजेशंस किए हैं अपनी वेबसाइट के ताकि ये फास्ट लोड हो सके। सो आपको इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखना है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ प्रीमियम प्लगइन भी शेयर करने वाला हूं जिसका नाम है WP रॉकेट प्लगइन। ये एक बहुत ही कमाल का प्लगइन है जिसका एक्चुअल कॉस्ट $49 पर ईयर का होता है, बट आज आपके साथ मैं इस प्लगइन को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा। सो ये प्लगइन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कहां से डाउनलोड होगा, इसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। बिना स्किप किए इस पूरे लेक्चर को आपको देखना है और मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लगइन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिलेज, मैं हूं आपका वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर सद्दाम कासिम। इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव करने से पहले आप चेक करो कि एक्चुअल में आपकी साइट कितना टाइम लेती है लोड होने में। तो इसके लिए सिंपली हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे gtmetrics.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो डिफरेंट लोकेशंस पे आपकी वेबसाइट की करंट स्पीड को चेक करके आपको बताएगी कि एक्चुअल में आपकी वेबसाइट कितने सेकंड्स में लोड हो रही है और क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी साइट का डोमेन नेम एंटर करना होता है। अब मैं यहाँ पे अपनी एक दूसरी वेबसाइट यूज़ करने वाला हूँ जो है saddamkasim.com। इस वेबसाइट पर मैं अपना मास्टरी कोर्स सेल करता हूँ वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग का। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये वेबसाइट कितने सेकेंड्स में लोड होती है। तो एनालाइज पे हम क्लिक करेंगे। अब आप ये देखो, एनालिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सो राइट नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरी वेबसाइट लोड हुई है 6.3 सेकेंड में और परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, 100 में से सिर्फ 20%। तो फिलहाल इस पे हम फोकस करेंगे कि 6.3 सेकेंड में हमारी ये साइट लोड हुई है। तो चलिए इस पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि ये सुपर फास्ट लोड हो सके। हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। सो पहला स्टेप जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप जब भी कोई थीम यूज़ करेंगे तो हमेशा लाइट वेट थीम को यूज़ कीजिए। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत हैवी थीम्स को यूज़ कर लेते हैं, प्रीमियम थीम्स को यूज़ करते हैं थीम फॉरेस्ट वगैरह पे जा करके। जो प्रीमियम थीम्स होती हैं, मतलब मैं सारी थीम की बात नहीं करूँगा, बट मोस्टली थीम्स बहुत हैवी होती हैं। उसमें बहुत सारे CSS कोड्स लिखे होते हैं, JS कोड्स होते हैं जो आपकी थीम को बहुत हैवी कर देते हैं। जितनी ज़्यादा हैवी थीम आप यूज़ करोगे उतनी ही स्लो आपकी वेबसाइट लोड होगी। तो हमेशा आपको लाइट वेट थीम ही यूज़ करनी है, जैसे कि एस्ट्रा थीम फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, काफ़ी लाइट वेट थीम है। आप जनरेट प्रेस थीम यूज़ कर सकते हो, ओशियन WP थीम यूज़ कर सकते हो। इस टाइप की थीम्स काफ़ी लाइट वेटेड थीम्स होती हैं और बहुत सुपर फास्ट ये लोड भी होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव अनवांटेड थीम्स। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में हो सकता है काफ़ी सारी और भी थीम्स इंस्टॉल्ड हों। तो हम चलते हैं थीम्स वाले सेक्शन पे और यहाँ पर आप देख सकते हो राइट नाउ एस्ट्रा थीम इंस्टॉल्ड और एक्टिवेटेड है। अलॉन्ग विद दैट 3 थीम और भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, ओशियन WP 2019 एंड 2022। सो ऐसी थीम्स जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में सिर्फ इंस्टॉल्ड हैं बट एक्टिवेटेड नहीं है, उन थीम्स को आप कंप्लीटली डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये सिर्फ आपके होस्टिंग सर्वर का साइज़ लेती हैं और आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर देती हैं। तो हर एक थीम को डिलीट करने के लिए सिंपली थीम डिटेल्स पे क्लिक कीजिए।
इस टाइप का पॉपअप आ जाएगा, आपको डिलीट बटन पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो हमारी ओशन WP थीम डिलीट हो चुकी है। अलॉन्ग विद दैट 2019 थीम को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और एट लास्ट 2022 थीम को भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ एक ही थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेटेड रखा है, जो कि है एस्ट्रा थीम। इसी तरह से हम रिमूव करेंगे ऑल अनवांटेड प्लगइन्स। तो वापस चलते हैं अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन पे। ये है प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो प्लगइन्स आपके काम के हैं सिर्फ उन प्लगइन्स को ही रखिए, बाकी अदर प्लगइन्स को आप डिलीट कर दीजिए, जैसे कि Akismet एंटी स्पैम, BB प्रेस और यहाँ पर ये है जेटपैक। सो ये 3 प्लगइन ऐसे हैं जो मेरी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड हैं बट ये एक्टिव नहीं हैं, तो मुझे इन प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली इन प्लगइन्स को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो तीनों को मैंने सेलेक्ट करके बल्क एक्शन में जा करके डिलीट एंड देन अप्लाई एंड एट लास्ट ओके। सो इन प्लगइन्स को हमने यहाँ से हटा दिया है। जितना कम थीम और प्लगइन आप यूज़ करेंगे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है ऑप्टिमाइज इमेजेस बिफोर अपलोडिंग इन योर वेबसाइट, यानी कि जितनी भी आप इमेजेस अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में यूज़ करने वाले हो उन इमेजेस को अपलोड करने से पहले ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। सो इमेजेस ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, imageimageCompressor.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आप हैवी इमेजेस के साइज़ को बहुत कम कर सकते हो और क्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका साइज़ इमेज का कम हो गया है तो क्वालिटी ब्लर हो जाएगी, क्वालिटी बिल्कुल वैसी रहेगी। बट जो इमेज आपकी 1 MB की है वो हो सकता है 200 KB की हो जाए। तो इस वेबसाइट पर विजिट करके हम अपनी इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है अपलोड फाइल वाला सेक्शन। यहाँ से हम अपनी इमेज को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम किसी और दूसरी इमेज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जैसे कि ये वाली इमेज है। लेट्स क्लिक ऑन ओपन। सो राइट नाउ 253 KB की ये इमेज है। अब आप देखो -80%, यानी 80% इस फाइल का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो चुका है। इसको डाउनलोड करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ ओपन करके कि एक्चुअल में ये इमेज किस टाइप की दिखाई देती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिटी बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुई है, बट साइज़ इस इमेज का कम हो चुका है। तो जितने कम साइज़ की इमेज होगी उतनी ही फास्ट वो इमेज आपकी वेब पेज पे लोड भी होने वाली है। सो कोई भी इमेज आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड करते हो उससे पहले imagecompressor.com पे जा करके आप उस इमेज को ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। आफ्टर दैट यू कैन अपलोड इट ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस वर्जन को हमेशा अपडेट करके रखिए। अगर कोई अपडेट आई हुई है तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि उसे अपडेट करके रखो। जैसे राइट नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो वर्डप्रेस 6.0 का वर्जन अवेलेबल है, अपडेट नाउ का यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है। तो मुझे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को हमेशा अपडेट कर लेना है, बट मेक श्योर अपडेट करने से पहले आप इस प्लगइन की हेल्प से बैकअप क्रिएट कर लीजिए। अपड्राफ्ट प्लस बैकअप एंड रीस्टोर प्लगइन, इस प्लगइन की हेल्प से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का पहले बैकअप बना लो, ताकि किसी भी तरह से मान लो अगर कोई इशू हो जाता है वर्डप्रेस को अपडेट करने में, तो आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को रीस्टोर कर सको। तो ऑलरेडी मैंने बैकअप बना रखा है। हम सिंपली प्लीज़ अपडेट नाउ पे क्लिक करके इस वेबसाइट को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए अपडेट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्डप्रेस 6.0 वर्जन अपडेट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करेंगे। सो सिंपली प्लगइन्स के ऊपर होवर कीजिए और यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड न्यू। पहले हम कुछ फ्री प्लगइन्स यूज़ करने वाले हैं, इसके बाद कैशिंग में WP Rocket प्लगइन यूज़ करेंगे जो कि प्रीमियम प्लगइन है और वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो सबसे फर्स्ट प्लगइन यहाँ पे हम टाइप करेंगे WP WP ऑप्टिमाइज प्लगइन। सो ये है फर्स्ट प्लगइन WP ऑप्टिमाइज कैश क्लीन एंड कंप्रेस। 1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कीजिए। ओके, सो ये प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेटेड हो चुका है और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो WP ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ गया। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कुछ मैसेज आएगा, इसे आप डिसमिस कर सकते हो नाउ। इसके बाद ये ऑप्टिमाइजेशन वाला टैब है, तो आपको सिंपली रन ऑल सेलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशंस पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। तो डेटाबेस फाइल्स हैं, डेटाबेस टेबल्स है, वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। जितनी भी पोस्ट रिवीजन्स हैं, पोस्ट रिवीजन का मतलब ये होता है जैसे आप मान लो आप किसी भी पेज को अपडेट करते हो, आपने आज अपडेट किया, कल अपडेट किया, परसों अपडेट किया, इसी तरह से डेली अगर आप पेज को अपडेट करते हो तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता चला जाता है। उस रिकॉर्ड की फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं कि आपने कब कब अपडेट किया है। तो ये वही चीज़ है
339 पोस्ट रिवीजन्स डिलीटेड, मतलब मैंने 339 बार अगर किसी पेज को अपडेट किया होगा तो वो जो रिकॉर्ड मेंटेन था वो यहाँ से कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है और फिजूल में वो मेरी वेबसाइट पे, मेरे डेटाबेस में स्पेस ले रहा था। अब बाकी यहाँ पे कुछ और फाइल्स वगैरह हैं जिन्हें हमें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हैं उनको सेलेक्टेड रहने दीजिएगा। रन ऑल सेलेक्टेड ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर दीजिए। डेटाबेस टेबल्स यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो रही हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डेटाबेस टेबल्स ऑप्टिमाइज हो चुकी हैं। बस इतना ही काम आपको यहाँ पर करना था। अब वापस हम प्लगइन्स में फिर से चलते हैं और एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट प्लगइन है SMUSH स्मश। अब हो सकता है आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में पहले से ही इमेजेस को अपलोड कर रखा है, तो उन इमेजेस को आप किस तरह से ऑप्टिमाइज करोगे। तो यहाँ पर आप स्मश प्लगइन को डाउनलोड करके या इंस्टॉल करके इस प्लगइन की हेल्प से आप एग्जिस्टिंग इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इस प्लगइन का भी आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। तो सिंपली इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं, यहाँ पर देखो स्मश का एक ऑप्शन आ गया, इस पर सिंपली आप क्लिक कीजिए। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है जो आपकी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 57 इमेजेस टू स्मश, यानी कि 57 इमेजेस मैंने अभी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड कर रखी हैं जिन्हें स्मश करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सिंपली हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये ऑप्शन आएगा बल्क स्मश का। आप सिंपली बल्क स्मश पे क्लिक कर दीजिए और जितनी भी इमेजेस को कंप्रेशन की ज़रूरत है यानी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है उसका प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से एक बार बल्क स्मश नाउ पे क्लिक कर देते हैं। फ्री प्लगइन में एक बार में 50 इमेजेस ही ऑप्टिमाइज हो सकती हैं। तो यहाँ पे 15, 16 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस भी देखिए स्टार्ट हो चुकी है। सो स्मश प्लगइन की हेल्प से आप एग्जिस्टिंग इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, प्लस फ्यूचर में जितनी भी इमेजेस आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में अपलोड करने वाले हो वो भी ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। ओके, सो यहाँ पे 4 इमेजेस ऐसी हैं जो ऑप्टिमाइज नहीं हो पाई हैं, कोई इशू नहीं है, बाकी अदर इमेजेस हमारी ऑप्टिमाइज हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1.5 MB का स्पेस हमने सेव कर लिया है। इसके बाद अगला प्लगइन जो हमें इंस्टॉल करना है उसका नाम है WPDB स्प्रिंग क्लीन। तो वापस हम चलते हैं प्लगइन्स पे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऑल वन वर्ड में हम टाइप करेंगे WPDB SPRINGCLEN, WPDB स्प्रिंग क्लीन। तो ये है वो प्लगइन, इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर एक एरर आ गई है, ये प्लगइन एक्टिवेटेड नहीं हो सकता। आई थिंक जो मैंने वर्डप्रेस का 6.0 वर्जन अभी राइट नाउ अपडेट किया है उसकी वजह से ये प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो कोई इशू नहीं है, इस प्लगइन को हम डीएक्टिवेट करके सिंपली डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड है, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो अभी फ़िलहाल हमने इतना ऑप्टिमाइजेशन किया है। अब हम चलते हैं वापस GT मैट्रिक्स पे और एक बार फिर से इस टेस्ट को दोबारा रन करके देखते हैं कि कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या नहीं। पहले 6.3 सेकंड में साइट लोड हो रही थी, अब देखते हैं कितनी फास्ट हमारी साइट लोड हो रही है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन बचा हुआ है वो है WP रॉकेट कैशिंग प्लगइन, जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को बहुत ही सुपर फास्ट कर देगा। तो यहाँ पे एनालिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं 3.5 सेकंड में साइट लोड हो रही है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है और ग्रेड भी F से B हो चुका है। अब इसके बाद हमें अभी अपने साइट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है ताकि हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो इसके लिए हमारा जो लास्ट प्लगइन है वो हम इंस्टॉल करने वाले हैं WP रॉकेट प्लगइन। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ WP-रॉकेट की वेबसाइट पर। तो ये प्लगइन आई थिंक $49 पर ईयर का कॉस्ट चार्ज करता है आपसे। यस, $49 पर ईयर, बट ये प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो पहले तो मैं अपनी वेबसाइट में इस प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा। तो सिंपली प्लगइन्स में हमें ऐड न्यू पे जाना होता है और यहाँ पर सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड प्लगइन। इसे अपलोड करके ब्राउज पे जा करके हम लोकेट करते हैं कि वो प्लगइन हमारे डेस्कटॉप पे कहाँ पर सेव्ड है। तो ये है वो प्लगइन, इसे सिंपली हम इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये प्लगइन आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको सिंपली गूगल ओपन करना होगा। तो यहाँ पर हम गूगल ओपन कर लेते हैं। अब गूगल में आप टाइप कीजिए स्पीड अप वर्डप्रेस साइट, इसके बाद टाइप करना है वेबसॉफ्ट ग्लोबल, देन एंटर पुश कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको इस टाइप का एक रिजल्ट दिखाई देगा, 6 स्टेप्स टू स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट। और आपको ध्यान देना है जो डोमेन नेम होगा वो होगा websoftglobal.com। आपको इसी डोमेन पे जाना है। तो सिंपली इस रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे।
इसको आप अलाउ भी कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है कि किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हो। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप चाहें तो वक्त निकाल करके इस आर्टिकल को भी रीड कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना होता है नीचे। ओके, सो ये है वो सेक्शन इंस्टॉल कैचिंग प्लगइन WP रॉकेट, और यहाँ से आप देखो ये है WP रॉकेट। इस प्लगइन को आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद इसे आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल और एक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, सो अभी हमने सिर्फ प्लगइन को देखिए एक्टिवेट ही किया है अपनी वेबसाइट में। सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा WP रॉकेट, इस पर आप क्लिक कीजिए तो इस प्लगइन का जो भी डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये है WP रॉकेट प्लगइन का डैशबोर्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हो WP रॉकेट इज़ नाउ एक्टिवेटेड एंड ऑलरेडी वर्किंग फॉर यू, योर वेबसाइट शुड बी लोडिंग फास्टर नाउ। एक बार फिर से GT मैट्रिक्स के रिजल्ट को हम टेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो ग्रेड तो B है, परफॉर्मेंस 85% हो चुकी है, स्ट्रक्चर 88% हो गया, और लोडिंग टाइम सिर्फ 2 सेकंड है। मतलब ये पूरी वेबसाइट 2 सेकंड में लोड हो जाएगी। तो एक अच्छी वेबसाइट हमेशा मानी जाती है कि 2 से 3 सेकंड के अंदर वो लोड हो जाए। और जो रिजल्ट्स आपके सामने हैं सारे जेन्युइन रिजल्ट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने पूरी तरह से इस पूरी की पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर लिया है, और ये वेबसाइट सुपर फास्ट हमारी वेब सर्वर पे या वेब ब्राउज़र पे लोड होती है। सो यहाँ पे WP रॉकेट्स में कुछ और भी सेटिंग्स वगैरह दी होती है, आप चाहें तो उसको भी चूज़ करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कैश में जाएंगे तो आप मोबाइल कैचिंग भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, फाइल ऑप्टिमाइजेशंस आप यहाँ पर कर सकते हो। बट इन ऑप्शंस को मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि टच मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी साइट ब्रेक हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है यूज़ अ रिलायबल वेब होस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है WP रॉकेट प्लगइन के बाद में। देखिए मोस्टली लोग ये मिस्टेक करते हैं कि कम पैसा खर्च करने के चक्कर में वो एक ऐसी वेब होस्टिंग परचेज कर लेते हैं जिसकी ना तो स्पीड अच्छी है ना ही रिलायबिलिटी है, और आपकी साइट कभी भी क्रैश हो जाती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बहुत महंगी वेब होस्टिंग यूज़ करो, बट एटलीस्ट ऐसी होस्टिंग यूज़ करो जिसकी सर्विस अच्छी हो, प्लस उसका सर्विस रेस्पॉन्स टाइम यानी सर्वर रेस्पॉन्स टाइम फास्ट होना चाहिए। जैसे कि होस्टिंजर, मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं, 4-5 साइट्स मैं रन करता हूँ, सारी वेबसाइट्स होस्टिंजर के सर्वर पर ही अपलोडेड हैं, और मुझे बहुत ही अच्छी स्पीड मिलती है। इवन 24 आवर्स मेरी साइट लाइव भी रहती है, और स्पीड का अभी तक फ़िलहाल कोई भी इशू नहीं आया है। 2 साल से मैं होस्टिंजर के सर्वर को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट को सुपर फास्ट बनाना चाहते हो तो होस्टिंजर की होस्टिंग को यूज़ कीजिए। डिस्काउंट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सिंपली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं saddamkasim.com/होस्टिंजर। इस लिंक के थ्रू अगर आप जाओगे, डेफिनेटली ये मेरा रेफरल लिंक है, मुझे तो कुछ कमीशन मिलेगा ही, बट आपको भी कुछ डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो पहले तो आप इस लिंक को यूज़ करके कूपन कोड यूज़ करना सद्दाम7, तो इस कूपन कोड की हेल्प से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा होस्टिंजर के सर्वर पे। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करोगे, और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जब भी आप किसी क्लाइंट की साइट को डेवलप करोगे तो हमेशा इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। डेटाबेस को ऑप्टिमाइज रखिए, इमेजेस को अपलोड करने से पहले उन्हें ऑप्टिमाइज कर दीजिए imagecompressor.com की हेल्प से। WP रॉकेट प्लगइन को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को सुपर फास्ट आप बना सकते हो, और जो भी मेथड्स मैंने आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में बताए हैं उन सारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह के और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।